लेकिन इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने इसी हफ्ते कोल्हापुर में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इतना बड़ा भूचाल आ गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के जितने विरोधी थे उन सब ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के कद्दावर और बेहद काबिल नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी गिनती भाजपा के उन युवा नेताओं में होती है जो बेहद साफ सुथरी राजनीति करते हैं, बेहद शालीनता से भरी राजनीति करते हैं, जो अनावश्यक रूप से किसी विवाद में नहीं पड़ते, जिनके बयान कभी भड़काऊ नहीं होते और जिनके काम कभी भी ऐसे नहीं होते जिसको लेकर के भाजपा को या उनको बैकफुट पर आना पड़े। लेकिन इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने इसी हफ्ते कोल्हापुर में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इतना बड़ा भूचाल आ गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के जितने विरोधी थे उन सब ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अलग अलग राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो देवेंद्र फडणवीस के इस पूरे बयान को लेकर उसकी व्याख्या कर रहे हैं और इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा उसको लेकर आकलन कर रहे हैं। आज मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है वो दरअसल किस तरह का बयान है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा वो दरअसल उन्होंने क्यों वक्त की जरूरत को देखते हुए बिल्कुल एक ऐसा बयान दिया जो आज बिल्कुल सही है, सटीक है और क्यों आज उनका ये बयान देना जरूरी था, ये सब आपको बताऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया वो बिल्कुल निराधार है, उसके पीछे क्या आधार है वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है क्या। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि अभी आप ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगले 1 से 2 महीने में कभी भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और उसी संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुओं को एक तरह से सावधान रहने के लिए उन्होंने एक तरह से इशारा किया। उन्होंने इस बात का संकेत दिया, उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने किसी मजहब का, किसी समाज का, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो 14 लोकसभा सीटें हैं वहां वोट जिहाद हुआ था और इस वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग बहुत कम संख्या में भी हैं उनको इस बात का जो है उनको ये आत्मविश्वास आ गया है कि वो जो बड़ी संख्या वाले लोग हैं उनको भी हरा सकते हैं। ये आत्मविश्वास उनमें आ गया और वोट जिहाद हुआ है, तो इस वोट जिहाद से हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है। अब जैसा मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने यहां किसी भी समाज का, किसी समुदाय का, किसी मजहब का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह बड़ा स्पष्ट है कि उनका इशारा किस तरफ था। दरअसल उन्होंने जो वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया वो महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र क्यों बल्कि हम देश भर में वोट जिहाद की बात होनी चाहिए, लेकिन उनका इशारा क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में था, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने, इसलिए मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में कहता हूं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में उन्होंने जो वोट जिहाद की बात की, मतलब मुस्लिम समाज की बात की कि मुस्लिम समाज जो है वो किस तरह से बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे है और उनके सहयोगी जो एनसीपी अजीत पवार की, उनको हराने के लिए किस तरह के वोट जिहाद कर सकता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। ये उनका बयान था। अब ये बयान कोई ऐसे ही निराधार तो था नहीं। ये बयान क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में एक सीट को लेकर बहुत चर्चा होती है, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने 14 लोकसभा सीटों की बात की, लेकिन एक सीट जो है जिसको लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ और कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कैसे जो है बीजेपी और उसकी सहयोगी संगठनों की है उनके खिलाफ कैसे वोट जिहाद हुआ, उसको लेकर धुले जो लोकसभा सीट है उसको लेकर बड़ा स्पष्ट है और वो धुले लोकसभा सीट पर वोट जिहाद जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। दरअसल जो धुले लोकसभा सीट है वो वोट जिहाद का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसको देख करके पूरे देश की आंखें खुल जानी चाहिए। दरअसल ये जो धुले लोकसभा सीट है, यहां पर एनडीए का जो उम्मीदवार था
वो 4,000 वोटों से हार गया, सिर्फ 4,000 वोटों से। लेकिन वोट जिहाद कैसे हुआ, इस बात को समझिए। ये जो धुले लोकसभा सीटें, इसमें जब वोटों की गिनती चल रही थी तो 5 विधानसभा जो इलाके हैं, इसमें जो एनडीए का उम्मीदवार जो बीजेपी और शिवसेना, शिवसेना जो शिंदे जी की है, और साथ साथ एनसीपी जो अजीत पवार की, इनका जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो 1,90,000 वोटों से लीड कर रहा था। अब आप सोचिए, 1,90,000 वोटों से आप लीड कर रहे हैं अगर, तो फिर उस कैंडिडेट की हार की तो कोई संभावना ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कोई सोच ही नहीं सकता कि जो उम्मीदवार 1,90,000 वोटों से लीड कर रहा वो हार जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद मालेगांव सेंट्रल जो है, वहां की जो है, वहां के ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होती है। और मालेगांव सेंट्रल जो है ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है बहुतायत में है। अब मालेगांव सेंट्रल के जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो वहां पर जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको 1,94,000 वोटों से पिछड़ जाता है। और ये जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, ये तीनों पार्टियां थी, उनके उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट मिल जाते हैं। सोचिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,94,000 वोट मिल जाते हैं, और ये जो उम्मीदवार है एनडीए के उम्मीदवार को सिर्फ 4,000 वोटों से हरा देता है। अब इसको वोट जिहाद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। दरअसल मालेगांव जो पूरा मुस्लिम इलाका है, मालेगांव सेंट्रल का, वहां जो पूरे मुस्लिम वोट थे, उन्होंने संगठित होकर सामूहिक रूप से तय किया कि हमको बीजेपी को हराना है, और वो जो संगठित होकर इन्होंने वोट दिया, उसके कारण 4,000 वोटों से एनडीए का उम्मीदवार हार गया। तो धुले के संदर्भ में धुले की बात करते हैं, और फिर कह रहा हूं कि उन्होंने 14 सीटों की बात कही कि 14 सीटों पर यह वोट जिहाद हुआ है। और ये जो वोट जिहाद है, इसके कारण महाराष्ट्र के जो पूरे चुनाव नतीजे हैं ना, वो किस तरह से पलट गए 2019 की तुलना में, और कैसे बीजेपी को और एनडीए को वहां पे चोट लगी, उसको आप इससे भी समझिए कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें हैं, और 48 में से पिछली बार अगर एनडीए की बात करें, जिसमें बीजेपी और शिवसेना, जब शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था, एक साथ थे, तो बीजेपी और शिवसेना को 48 में से 43 लोकसभा सीटें मिली थी 2019 में। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एनडीए के हिस्से में सिर्फ जो है वो 17 सीटें आई हैं। सोचिए, 43 सीटें पिछली बार थी, 17 सीटें इस बार आई, और बीजेपी जो है वो सिर्फ 9 सीटों पर जीती। पिछली बार 23 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आई। और ये वोट जिहाद जो है, इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा, किस तरह से मुस्लिम जो पूरा वोट था, उन्होंने किस तरह से एक साथ होकर वोट दिया। आप ये भी सोचिए कि महाराष्ट्र में तो सबसे जो दिलचस्प कहानी है वो ये है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी पार्टी के लिए वोट कर दिया, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था। मतलब सोचिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा जाता था, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हिंदू हृदय सम्राट का जो बेटे हैं, उनकी पार्टी को भी उन्होंने वोट दे दिया मुसलमानों ने, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना। इससे समझ में आता है मुसलमानों के लिए दुश्मन नंबर 1 जो है वो बीजेपी है। बाला साहब ठाकरे अब चले गए, तो उनके लिए अब उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लेकर वैसे भी कहा जाता है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और वो किस तरह से कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ मिल गए, और किस तरह से उन्होंने जगह जगह समझौते किए, किस तरह से उद्धव ठाकरे के राज में जो है हिंदू संतों का जो है वहां पर लिंचिंग होती है, ऐसे कई चीजें हमने देखी थी। कंगना रनौत का घर जिस तरह से तोड़ा गया, ये सब चीजें हुई थी। तो उसको लेकर के ये पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में अब मैसेज है कि जो उद्धव ठाकरे है, बाला साहब ठाकरे के बेटे की जो पार्टी है, वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हो गई। इसलिए मुसलमानों के लिए दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, और मुसलमानों ने एक तरफा जाकर के जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए भी वोट कर दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए वोट कर दिया, और बीजेपी को जो है वो उसके खिलाफ संगठित होकर 14 सीटें जो है जहां वोट जिहाद हुआ, जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद पूरे विपक्ष ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, और सिर्फ उतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की जो एमआईएम है, उन सब ने जो है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और देवेंद्र फडणवीस पर लगातार उन्होंने राजनीतिक हमले शुरू कर दिए। और सुप्रिया सुले जो है, उन्होंने भी आकर के बयान दिया देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो वारिस पठान है, और एक है कि ये देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये लोग हारे हुए हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि देवेंद्र
फडणवीस जो है वो ऐसे गृह मंत्री हैं जिनका जिनका बहुत ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, इसीलिए वो जो है वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा कि ये हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसी के जो है जितेंद्र आह्वाड जो हैं, जितेंद्र आह्वाड ने कहा कि ये जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। और सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है 15% से ज़्यादा थे। ये 14 सीटों की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत आंकड़ा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये वैसे याद दिला दूं, जितेंद्र आह्वाड वही है जिनकी पत्नी का पिछले दिनों एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रही थी। और उन्होंने ओसामा बिन लादेन की कहानी को बच्चों के बीच ये कहा कि ओसामा बिन लादेन के चरित्र को भी देखना चाहिए कि वो कैसे बना और कैसे समाज के बीच में वो रहकर क्या क्या हुआ। वो सारे बयान उस पर किसी और दिन बात करेंगे अगर मौका लगा तो। लेकिन ये जितेंद्र आह्वाड ने भी मोर्चा खोल दिया, तो पूरे विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब मेरा सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा गलत क्या कहा, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया? क्या वोट जिहाद नहीं होता? क्योंकि विपक्ष कह रहा है वोट जिहाद होता नहीं। क्या वोट जिहाद नहीं होता? और धुले के तो लोकसभा सीट जो है, धुले का जो चुनाव है वो तो आपको साफ दिखा रहा है कि किस तरह से वोट जिहाद होता है। ये तो आपको साफ पुणे में कि धुले की लोकसभा सीट पे दिख गया। अब ये धुले की मैंने बात की, अब मैं आपको बताता हूँ वोट जिहाद क्या होता है। और वोट जिहाद कोई ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी या हिंदू लोग लेकर आए। वोट जिहाद का मतलब क्या है? वोट जिहाद का मतलब यह है कि भाई जो हिंदूवादी पार्टी है, जो हिंदुओं की बात करती है, उसको किस तरह से संगठित होकर हराया जाए। जैसा मैंने आपको बताया, ये धुले का मैंने आपको उदाहरण दिया। अब ये वोट जिहाद आया कहाँ से, इसको समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो समाजवादी पार्टी की एक नेता ने, जो सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो रिश्तेदार भी हैं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंच पर ये उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद करने की ज़रूरत है। अब ये वोट जिहाद कोई ऐसा तो नहीं आ गया ना, हवा में तो नहीं आ गया वोट जिहाद। ये वोट जिहाद तो इन्होंने ही बताया, और वोट जिहाद का उन्होंने यही कहा उस कार्यक्रम में, उस सभा के अंदर दरअसल मैसेज यही दिया जा रहा था कि जितने हिंदू हैं उनको हिंदू पार्टी, जिसको बीजेपी जिसको हिंदू पार्टी कह रहे, जिसको ये लोग कहते हैं हिंदू पार्टी, तो यही कहा जा रहा था कि बीजेपी को हराना है तो वोट जिहाद करो। मतलब सारे मुस्लिम जो है एकजुट होकर के किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करना, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है। जो भी पार्टी बीजेपी को हराती हुई दिखे उसको मिलकर सामूहिक रूप से वोट दे दो, वो वोट जिहाद है। अब ये कॉन्सेप्ट तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही लाए थे। अब ये तो एक बात हुई, धुले का एक उदाहरण हुआ, दूसरा समाजवादी पार्टी का हुआ। अब मैं आपको तीसरा एक उदाहरण दे देता हूँ। तीसरा उदाहरण भी महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र की एक वीडियो, मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए, वो वोट जिहाद का, जो सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में, जो वो महिला नेता सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामूहिक मंच पर बोल रही थी। वो पहले वीडियो देखिए। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं, और आपको बता दूं मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर तो समझ आ गया आपको, ये वोट जिहाद है, यही वोट जिहाद है। और यही लोग लेकर आए थे वोट जिहाद, बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए, हिंदुओं को हराने के लिए वोट जिहाद की जरूरत है, ये कहते। अब एक तो बयान ये हुआ, एक मैंने धुले आपको उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण ये दिया। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण महाराष्ट्र से ही देता हूँ। महाराष्ट्र की एक वीडियो वायरल है और वो वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। महाराष्ट्र की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ये मुसलमानों की एक सभा चल रही है।
उस सभा के अंदर एक मुस्लिम जो एक मंच पर जो एक मुस्लिम व्यक्ति है वो भाषण दे रहा है और वो वर्षा ताई किसी की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो मुसलमानों से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए वर्षा ताई को आपने जिता दिया और उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, 5 साल तक वो आपका कोई काम नहीं करती, वो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करती, फिर भी हमको उनको ही जिताना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी को हरा कर आई हैं। यानी बीजेपी को हराने वाला जो कैंडिडेट है वो भले ही कोई वोट ना करे, कोई काम ना करे, डेवलपमेंट का कोई काम ना करे, भले ही वो 5 साल तक गायब रहे, लेकिन उसकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि वो बीजेपी को हराए, तो इसलिए मुसलमान उसके पीछे जाके खड़े हो जाएं, उसको सामूहिक रूप से सपोर्ट करें। ये वोट जिहाद है। ये वोट जिहाद का मैंने आपको तीसरा उदाहरण दे दिया। मैं एक बात पूछता हूं आपको कि मान लो वर्षा ताई एमपी बनने के बाद 5 साल कोई काम नहीं करती, तब भी आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। क्यों? कि जिसको हराया वो 5 साल खिलाफ ही काम करता आपके, और जब तक वो इस धरती पर है, जब से वकील है, जब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसने आपकी कौम को टारगेट कर करके आपको परेशान किया है, तो उसको हराना ये सबसे बड़ा काम था उनका। अब 5 साल कोई काम न करे तब भी आप इनको नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि इतना बड़ा काम किया कि ऐसे आदमी को हराया जो आपके लिए नासूर बन जाता। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब देखिए, हमने इस्लाम, ये भी महाराष्ट्र का है। तो आप किसी भी कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं, तो ये वोट जिहाद है। आप सोचिए, सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब मोदी सरकार से सारी सुविधाएं लेनी है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो मोदी को हराना है, ये वोट जिहाद है। क्योंकि मोदी जो है वो हिंदू की बात करता है, वो हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। हालांकि मोदी हिंदू की बात नहीं करता, मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, लेकिन मोदी क्योंकि सबको एकजुट कर रहा है इसलिए मोदी को हराना है। ये आपको एक और मैंने उदाहरण दिया। अब आपको एक और उदाहरण बता देता हूँ। ये उदाहरण क्या है? ये उदाहरण जो है ये भी समाजवादी पार्टी के महबूब अली का आपने बयान सुना होगा। ये महबूब अली कौन है? ये महबूब अली दरअसल समाजवादी पार्टी का मंत्री रह चुका है उत्तर प्रदेश में, और साथ साथ सरकार में मंत्री था, और ये अमरोहा से विधायक है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि हम मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। सुनिएगा, इसने कहा हम मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, और जैसे ही हम मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जाना तय है। 2027 में तो योगी आदित्यनाथ हार ही रहा है, क्योंकि अब मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ये वोट जिहाद है। ये भी वोट जिहाद है। ये वोट जिहाद ही है कि हम मुसलमान अब संख्या में ज़्यादा हो गए, तो अब जो है हम तय करेंगे कौन जीतेगा, और हमें काम से कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको तो वोट जिहाद करना है। जो हिंदुओं की बात करेगा, जो हिंदूवादी पार्टी दिखेगी, उसको हम हराएंगे। ये वोट जिहाद है। तो आपको वोट जिहाद का एक और उदाहरण मैंने दे दिया। तो वोट जिहाद है। तो इसीलिए अगर देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट जिहाद से सावधान रहने की ज़रूरत है हिंदुओं को, तो इसमें कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल निराधार बात नहीं की। उन्होंने बिल्कुल ठोक बजा के एक वो बात कही है जो आज वक्त की ज़रूरत है। अगर वोट जिहाद इस तरह से चल रहा है तो हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत है, और देवेंद्र फडणवीस ने वही काम किया है। अब अंत में मैं आपको एक और रियल इंसिडेंट बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वोट जिहाद जो है कितना खतरनाक है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये वोट जिहाद है, और क्योंकि जितेंद्र अहवाड़ ने क्या कहा? जितेंद्र अहवाड़ ने कहा कि 4 सिर्फ सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोट 15 से 20% है, बाकी जो हैं, बाकी सब जगह तो मुस्लिम इतनी तादाद में ही नहीं है कि वो हरा सके, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, देवेंद्र फडणवीस झूठ नहीं बोल रहे। देवेंद्र फडणवीस की बात में कितना वजन था, कितना सच था, ये इस बात से समझिए कि हिंदुओं को, जितेंद्र अहवाड़ ने कहा कि अमन पसंद हिंदुओं ने जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। तो ये अमन पसंद हिंदू नहीं है, ये घर बैठे आलसी हिंदू है, जिसके कारण जो है हिंदूवादी पार्टियां हारती हैं। और इसको अगर आपको समझना है, और ये वोट जिहाद जो है, हालांकि ये बात सही है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 20%, 25% वोट जो है वो जो बाकी जो है 60% की आबादी वाले को हरा नहीं सकता। लेकिन वो 60% की आबादी जब घरों में बैठ जाती है, या जब वो वोट नहीं देती है, या जब वो बिल्कुल बट जाती है, तब जो है ये 20-25% वोट जो है, 15% वोट जो है, ये वोट जिहाद करने में कामयाब हो जाते हैं। ये इसको समझने की ज़रूरत है, और इसको आपको विभाजन से पहले 1947 के सियालकोट के उदाहरण से समझना चाहिए। सियालकोट इस वक्त पाकिस्तान में है। अब आप देखिए कि सियालकोट में किस तरह का वोट जिहाद हुआ था, और जिसके कारण हिंदू आज वहाँ पर, हिंदुओं की स्थिति क्या है उसको आप समझिए सियालकोट में। अब ये सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बंटवारा हो रहा था, विभाजन
की बात चल रही थी, तो इस सियालकोट में कितने हिंदू थे? सियालकोट में हिंदू बहुसंख्यक थे, 2,31,000 हिंदू थे वहाँ पर, और मुसलमानों की संख्या इससे कहीं कम थी। लेकिन क्या हुआ कि जब सियालकोट की बात हुई, सियालकोट पाकिस्तान में रहे, भारत में रहे, तो ये तय हुआ कि यहाँ जनमत संग्रह होगा, यहाँ वोट करवा लिया जाए, और वोट के बाद ये तय हो कि सियालकोट कहाँ जाएगा। जिसके पक्ष में वोट करेगा, अगर वो भारत के पक्ष में वोट करेगा तो भारत के पास, अगर पाकिस्तान के पक्ष में वोट करेगा तो पाकिस्तान के पक्ष। तो जनमत संग्रह के लिए वोटिंग शुरू हो गई। सोचिए, हिंदू 2,31,000 थे, मुसलमानों से ज़्यादा थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हिंदू अपने घरों में बैठे रहे और मुसलमानों ने सुबह से निकल करके सियालकोट पाकिस्तान में जाए, इसके लिए वोटिंग करनी शुरू कर दी। अब जब मुसलमान जो घर से भर भर की संख्या में निकले, सामूहिक होकर, एकजुट होकर निकले, तो वो जो है वोटिंग जहां वोट हो रहे थे वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग गई। और हिंदू जो थे उन्होंने देखा कि अरे लंबी लाइन लगी है, चलो आराम से निकलेंगे, नाश्ता करके निकलेंगे। फिर देखा लाइन है, नाश्ता करने के बाद उन्होंने सोचा चलो अब खाना खा के निकलेंगे। खाने के बाद देखा अच्छा लाइन लगी, क्योंकि मुसलमान तो लाइनों में खड़े थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। तो हिंदुओं को जो है उनको लगा कि क्या जरूरत है लाइन में खड़े होने की, मन करा और मौका लग गया तो वोट दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे वोट देने से। तो उस तरह से वो लोग वोट देने निकले नहीं, और उसके बाद शाम तक क्या हुआ, वो वोट नहीं दे पाए और उनका वोट नहीं हुआ। वो घर में बैठे रह गए, खाना खाते, चाय पीते रहे और घर में बैठे आराम से बैठे रहे। मुसलमानों ने लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों खड़े रहकर वोट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो नतीजे आए ना, 55,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में गए, और वोटिंग का नतीजा ये रहा, 55,000 वोटों से पाकिस्तान जीत गया, हिंदुस्तान हार गया और सियालकोट पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो ये सियालकोट की कहानी है। वोट जिहाद सियालकोट में भी हुआ था, और हिंदुओं की ज़्यादा संख्या के बावजूद हुआ था। हिंदू वहाँ पिट गए क्योंकि वो घर में बैठे रहे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सियालकोट में पहले तो हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ विभाजन के समय ही, और उसके बाद क्या हुआ, 1951 में जब जनगणना हुई तो उस सियालकोट में जहाँ हिंदू 2,31,000 थे, उस सियालकोट में हिंदुओं की संख्या 10,000 निकली, सिर्फ 10,000। और 2017 में जब काउंटिंग हुई, जब जनगणना हुई, तो हिंदुओं की संख्या वहाँ 500 निकली, और आज तो शायद वहाँ पर एक भी हिंदू ना, ऐसा भी बहुत संभव है। तो ये जो सियालकोट की कहानी है ना, ये बताती है कि वोट जिहाद ऐसा नहीं होता कि आप जो है कम संख्या वाले वोट जिहाद नहीं कर सकते। जब वो संगठित हो जाएंगे, एकजुट होके, तब वो करेंगे। और ये धुले के लोकसभा सीट से उनके पास आत्मविश्वास आ गया। यही बात देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। तो उनको पता है कि वो कम है, जहां कम है वहां पर भी अगर संगठित होकर वोट करेंगे तो हिंदू घर में बैठा रहेगा, हिंदू वोट नहीं करेगा, तो उनको वोट जिहाद में कामयाबी मिल सकती है, और वो मोदी को हरा सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को हरा सकते हैं। तो ये चीज़ें उनको बड़ी क्लियर है, और वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जो है, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, उस बात से अब योगी आदित्यनाथ की बात को जोड़ना चाहिए। जो सियालकोट की कहानी है ना, वो यही सीख देती है कि सीधा सीधा यही सीख है उस सियालकोट की कहानी की, कि बटोगे तो कटोगे, और कटोगे तो खत्म हो जाओगे। यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही, नहीं बटोगे तो कटोगे, और कटोगे तो खत्म हो जाओगे। और यही सियालकोट में हुआ, और यही जो है महाराष्ट्र में ना हो, बट गए तो कट जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे कटेंगे तो वोट जिहाद जो है कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद हिंदुओं का क्या होगा, यही मैसेज देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बात की। तो उनकी बात वजनदार है, बहुत गहरी है, हिंदुओं को उससे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि ये वोट जिहाद, और ये भी मैं कह रहा हूँ, ये वोट जिहाद सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, पूरे देश की ये कहानी चल रही है। अब आपको देखना है कि कैसे इस वोट जिहाद से, और कैसे योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको देखते हुए आपको बटना नहीं है, कटना नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।